फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजी एसकेटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन संस्कृत, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएसके 21 के खंड 1 में इकाई 1 संस्कृत वाड्मय का परिचय वैदिक साहित्य, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक साहित्य का परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। संस्कृत वाड्मय का परिचय वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य का परिचय। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य के सर्वप्रथम ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है। सर्वप्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऋचाओं का समूह है। ऋचा समूह इसमें विभिन्न देवताओं का स्तुति परक मंत्र है, यानी जिससे देवताओं की स्तुति की जाती है वो मंत्र ऋग्वेद में पढ़ने को मिलता है। ऋग्वेद का पुरोहित होता कहलाता है। होता का अर्थ है आह्वान करने वाला, मतलब बुलाने वाला। ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद का स्थान है। यजु से तात्पर्य है जो गदात्मक हो, यानी वो गद्य में लिखा हुआ हो। यज्ञों की उचित विधि की विस्तृत संपूर्ण व्याख्या यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वणिक कहलाता है। यजुर्वेद के पश्चात सामवेद का स्थान है। साम का अर्थ संगीत यानी गाने से है। जब काल क्रमानुसार सने सने यानी समाज भौतिकवाद की तरफ प्रवृत्त होने लगा, तब ऋग वैदिक मंत्रों के विधिवत स्वस्वर उच्चारण का ज्ञान भी अत्यंत सीमित होता चला गया। अतः मंत्रों के आरोह अवरोह व उचित मात्राओं से युक्त सस्वर उच्चारण के पुनर्ज्ञान के लिए सामवेद का संकलन किया गया। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है। चतुर्थ व अंतिम वेद अथर्ववेद है। इस वेद में भौतिक तत्वों की प्रधानता है, जबकि ऋग्वेद में आध्यात्मिक और अधिदैविक तत्वों का प्राधान्य है। पहले अर्थवेद को वेद की संज्ञा प्राप्त नहीं थी, क्योंकि इसका वर्ण विषय मूल भावना बाकी 3 वेदों से भिन्न थी, परंतु बाद में इसके महत्व को देखते हुए इसे भी वेदों में सम्मिलित कर लिया गया। अथर्ववेद का पुरोहित का नाम ब्रह्मा था। वैदिक साहित्य में वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। वेदों की पृथक पृथक शाखाओं में ब्राह्मण ग्रंथों का स्वतंत्र रूप से विकास हुआ था। प्रत्येक वेद के अपने स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। आज जिन जिन ब्राह्मण ग्रंथों की प्राप्ति होती है वे निम्नलिखित है। ऋग्वेद में जो आते हैं ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद में शुल्क यजुर्वेद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तथा कान्व शाखा कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश ब्राह्मण, षड ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आश्रय ब्राह्मण, दैवत्य ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में आरण्यकों तथा उपनिषदों का विकास हुआ था। दोनों में दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण है। प्रत्येक वेद शाखा के आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ऋग ऐतरेय आरण्यक, संख्यायन आरण्यक, यजुर्वेद बृहदारण्यक, तैतरीय आरण्यक, सामवेद जैमिनीय आरण्यक और अथर्ववेद का कोई आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार उपनिषद भी निम्नलिखित ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, तैतरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद तथा बृहदारण्यकोपनिषद निर्दिष्ट है। वैदिक साहित्य की श्रृंखला में वेदांग अंतिम चरण है। वेदों की संख्या तथा यज्ञादि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य है। एक ब्राह्मण के लिए वेद के साथ वेदांगों का अध्ययन नित्य नैमित्तिक कर्म माना गया है तथा वेदों के ज्ञान के लिए वेदांग सर्वप्रमुख है। वेदांगों की संख्या 6 प्रकार की है, जैसे शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक साहित्य का परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।